हेलो एवरीवन। एक हफ़्ता पहले एमपी बोर्ड ने सैम्पल पेपर जारी किया है, तो उसका आज ये पार्ट 1 है जिसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं आपको इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताऊँगा और इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूँगा आपको, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्लास 12th का मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज़। पार्टनर और फर्म का कैसा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल यानी मालिक, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड नहीं दिया, ओनर लिखा है ना। ये किस में लिखा है? पार्टनरशिप के फीचर के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। गुडविल इज, देखिए फिक्स एसेट दो टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। तो यहाँ पर जो कि टेंजिबल इंटेंजिबल, इंटेंजिबल आंसर देना चाहिए था, फिक्स एसेट इंटेंजिबल करेक्ट आंसर है। अब चूंकि इंटेंजिबल तो लिखा नहीं है, तो हमें फिक्स एसेट ही मानना पड़ेगा। फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर फिक्स एसेट के अंदर ही तो आता है इंटेंजिबल, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा यहाँ पर? फिक्स्ड एसेट्स। व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ज़्यादा है, मतलब कोई पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया तो पुराने पार्टनर का न्यू रेशो और पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशो, न्यू ज़्यादा हो ओल्ड कम हो तो डिफरेंस क्या होता है? गेनिंग रेशो होता है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम इस कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल प्रॉफिट होगा? देखिए, कंपनी जब शेयर इशू करती है, मान लो 100 रुपये का शेयर दिया और पब्लिक से 100 और 10 एक्स्ट्रा लिया, तो ये तो कंपनी कैपिटल ही तो ले रही है, इस कैपिटल पर एक्स्ट्रा रुपए ले रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा ले रही कंपनी के लिए क्या है? ये कैपिटल प्रॉफिट है। ये कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। बैलेंस शीट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। लिक्विड रेशो शुड बी, लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी, और इसका आइडियल रेशो क्या है? 1:1 है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, साझेदार। अब टू बी अ पार्टनर ऑफ फर्म द पर्सन मस्ट हैव एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस पर्सन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी किस में होती है? जो मेजर हो, यानी 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र हो। गुडविल इज डैश टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। पहली बात, गुडविल से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ये तो गुडविल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे लिखा है गुडविल इज़ हेल्पफुल इन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है गुडविल इज़ हेल्पफुल इन एडिशनल प्रॉफिट होना चाहिए था, टू अर्न एडिशनल या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए था, बट यहाँ तो खैर हेल्पफुली होगा, ये तो सही है। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरा साइड क्या होता है? एसेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिर्फ लाइबिलिटी ना लिखें, क्या लिखें? इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखें। इसके बाद लिखा है द डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसके बाद लिखा है द बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज, कौन सी लाइबिलिटी होती है? करेंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसका पेमेंट विद इन अ ईयर होता है, इसलिए करेंट लाइबिलिटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर इज फाइनेंसिंग। कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। क्यों शेयर इशू करती है? क्योंकि कंपनी को बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कैपिटल चाहिए। तो जब हम बिजनेस में मनी अरेंज करते हैं, तो मनी जो अरेंज किया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन कैपिटल रेशो फॉल्स। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तब कैसे बांटते हैं? तब तो इक्वल रेशो में बांटा जाता है, कैपिटल रेशो में थोड़ी बांटा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल रेशो में बांटा जाता है, तो गलत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, ट्रू। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप बिजनेस किया जा सकता है, ये बात सही है, ट्रू। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड, गलत। भाई, जब हम एसेट्स बेचते हैं तब तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना। यहाँ पर बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं जब एसेट्स बेचते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि जब हम
एसेट्स को बेचते हैं तब कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन, और यहाँ पर बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये फॉल्स है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सही बात है। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। जब उसका पेमेंट करते हैं तब लिखते हैं टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये ट्रू है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस, ट्रू। इशू अ प्रोस्पेक्टस मतलब शेयर इशू नहीं कर सकती, सही बात है। शेयर इशू करना मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करना, तो प्राइवेट कंपनी जब शेयर इशू नहीं कर सकती तो मतलब प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं होता। डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, यस, ये ट्रू है। फिर आते हैं मैच द कॉलम। करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट कब बनाया जाता है, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम क्या बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करेंट अकाउंट बनाते हैं। फिर लिखा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या किया जाता है, कॉम्पनसेट किया जाता है, ये सेकेंड नंबर वाले का आंसर है। फिर है पार्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व, अमाउंट का कुछ हिस्सा किसको दिया जाता है, एक्सिक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, है ना, डिसीज पार्टनर के एक्सिक्यूटर को मिलेगा। फिर ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल का पार्ट है, चौथा नंबर हो गया। इसके बाद क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस किस में आता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में आता है। फिर रिजर्व कैपिटल, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी ने जो रिजर्व कैपिटल की रखी है वो कब मांगती है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी जब बंद हो जाती है, तो ये 7 नंबर वाले का आंसर है। और फिर डिबेंचर स्टॉक, तो आखिरी में क्या बचा, सिर्फ यही तो बचा, फुली पेड, 6 नंबर। फिर वन वर्ड आंसर है, मैंने लिख के रखा है, फटाफट बात कर लेते हैं इसमें भी। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव, 50, है ना, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50, यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है, 50 मेंबर रख सकते हैं पार्टनरशिप में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज़ रिलेटेड टू, है ना, याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। द डॉक्यूमेंट विच इज़ रिलेटेड विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज कॉल्ड री इशू, है ना, कंपनी जब शेयर फॉरफिट कर देती है और दोबारा से ही री इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं री इशू। अंडर विच हेडिंग प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी शोन इन द बैलेंस शीट, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सिर्फ हेडिंग बोल रहा है। हेडिंग 2 टाइप की होती है, एक मेन हेड होता है और एक सब हेड होता है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक होता है शेयर कैपिटल, राइट, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, ये तो सब हेड का नाम दिया है। और यहाँ पर मेन हेड क्या है, मेन हेड शेयर होल्डर फंड है। तो अब आपसे मेन हेड का आंसर पूछ रहे हैं कि सब हेड का, दोनों ही सही है, बस इसमें लिखा नहीं है। तो अगर हम मेन हेड की बात करें तो इसका आंसर होगा शेयर होल्डर फंड, लेकिन अगर हम सब हेड की बात करें तो इसका आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसको कभी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है 2 क्वेश्चन और हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी कैश फ्लो इज रिसीव फ्रॉम कैश फ्रॉम कस्टमर, जब हम कस्टमर को गुड्स बेचते हैं और उससे हमको पैसा मिलता है तो ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसका आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और लास्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू है उससे 10 रुपये ज़्यादा ले रही है ना, मान लो फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ले रही है 110, तो ये जो 10 एक्स्ट्रा ले रही है तब क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिए, बस आप लोग को अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना है, क्योंकि मैं आपको बाकी क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।